भारत में न तो नदियों की कमी है और न ही ताल पोखरों की। हाल के वर्षों में मछली उत्पादन भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन बावजूद इसके अगर किसी की दशा नहीं बदली है तो वह मछुआरों की। समंदर किनारे की इन बस्तियों का जायजा लीजिए। जमीनी हालात से आप संतुष्ट नहीं होंगे। मछली उद्योग ने बीते कुछ दशकों में काफी तरक्की की, मगर उसका लाभ यहाँ रहने वाले मछुआरों तक नहीं पहुंचा। मछुआरों की ऐसी बस्तियों में रहने वालों को मिलाकर इस कारोबार से देश में करीब 2 करोड़ लोग जुड़े हैं, मगर इस कारोबार में तरक्की का फायदा सभी को नहीं मिला। संसद की स्थायी समिति ने इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मछुआरा जो है, खास करके कोस्टल एरिया में, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आप अगर उनका जो कॉलोनी है, अब जाकर देखिए कि वही हालत है, क्योंकि साल में उनको 4 महीना वो समुंदर में नहीं जा सकते हैं। ये 4 महीना उसको दिन गुजरान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1970-71 में देश में महज 17 लाख टन मछली उत्पादन होता था, जो बढ़कर 2010-11 में 84.22 लाख टन हो गया। इस लिहाज से भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया में 7वें नंबर पर है। मगर आज भी इस उद्योग के पहले पायदान से जुड़े लोगों तक इस विकास का लाभ नहीं पहुंचा। बिचौलियों के तंत्र की वजह से मुनाफे में मछुआरों या मछली किसानों की हिस्सेदारी काफी कम है। हालात बदलने के लिए केंद्र सरकार ने हाल में कई कदम उठाए। मछली तालाबों के विकास के काम को मनरेगा में शामिल किया गया। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड कई तरह से मछली उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके तहत 2006 से कुछ नए प्रयास भी शुरू किए गए। जलाशयों और मीठे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देना, तटीय इलाकों में जल कृषि, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर जोर, टूना मछली प्रसंस्करण और सजावटी मछली पालन को बढ़ावा दिया जाना। स्थायी समिति का मानना है कि 25 साल पुरानी फिश फार्मर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी सुधार की जरूरत है। करीब 25 साल पहले हर जिला में FFDA का गठन हुआ था। क्या लक्ष्य था कि हमारा इनलैंड फिशरीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए और फिश फार्मर्स उनको प्रशिक्षण देने के लिए, नया तकनीकी उनको देने के लिए ये FFDA का गठन हुआ। शुरू से हमारा यही कोशिश था कि FFDA इसका जिस तरह से काम हो रहा है ये काफ़ी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मछली उद्योग रोजगार, खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ विदेशी मुद्रा भी कमा रहा है। इस क्षेत्र में सालाना 6% की वृद्धि दर भी है। अंतर्देशीय मछली उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर का देश है। मगर सच यही है कि मछुआरों को इस विकास में सीधे शामिल करने का कोई तंत्र अभी देश में नहीं है। मछली उद्योग देश के 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजी रोटी दे रहा है, लेकिन इसके समक्ष कई तरह की गंभीर चुनौतियां कायम हैं। शायद इसीलिए कृषि संबंधी स्थायी समिति ने इससे जुड़े हुए सभी पक्षों की बारीकी से जांच पड़ताल का फैसला किया है। उम्मीद की जाती है कि समिति की रिपोर्ट के बाद इस उद्योग के समक्ष चुनौतियां कुछ कम होंगी। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।